और चलिए इस बीच आपको बड़ी खबर बता दें, उत्तराखंड की खबरों का हाल क्या है, लेकिन इस बीच आपको सियासत जुड़ी खबर दें। भाजपा मुख्यालय पर बड़ी बैठक जारी है। लखनऊ से ये बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। सुनील बंसल के साथ भाजपा मुख्यालय पर बड़ी बैठक। लखनऊ के सभी विधायक मौजूद हैं। सभी लखनऊ के विधायकों के साथ शपथ ग्रहण की तैयारियों को लेकर बैठक जारी है। लखनऊ के सभी विधायकों को शपथ ग्रहण में 5000 लोगों को साथ लाने को कहा गया। बाकी प्रदेश भाजपा के विधायकों को 1000 लोगों को अपने साथ लाने का निर्देश है। तो देखिए बड़ी खबर इस वक्त आपको दे रहे हैं। बैठक में सुनील बंसल के साथ लखनऊ के सभी विधायक मौजूद हैं। चर्चा हो रही है शपथ ग्रहण को लेकर, शपथ ग्रहण की तैयारियों को लेकर बड़ी बैठक चल रही है इस वक्त। और भाजपा दफ्तर से ब्यूरो चीफ वीरेश पांडे जी इस वक्त जुड़ चुके हैं। वीरेश जी, बैठक चल रही है, क्या ताजा अपडेट है? देखिए, शपथ ग्रहण को लेकर भारतीय जनता पार्टी के मुख्यालय पर सुनील बंसल ने भारतीय जनता पार्टी के लखनऊ के सभी विधायकों के साथ एक बड़ी बैठक की और अभी अभी ये बैठक खत्म हुई है। अभी ब्रजेश पाठक, आशुतोष टंडन निकले हैं और राजेश्वर सिंह जो सरोजनी नगर के विधायक हैं वो भी निकले हैं, हमारे कैमरे की जद में हैं और ये बैठक चली है। और एक और खास जानकारी आपको दे दूं, जो भारतीय जनता पार्टी के लखनऊ के विधायक हैं उन्हें शपथ ग्रहण समारोह में 5000 लोगों को अपने साथ लाने को कहा गया है और प्रदेश के भारतीय जनता पार्टी के दूसरे विधायकों को 1000 लोगों को अपने साथ लाने को कहा गया है। बैठक अभी अभी भारतीय जनता पार्टी के मुख्यालय पर पिछले 1.5 घंटे से चल रही थी और अभी खत्म हुई है। और जैसा कि मैं आपसे बात कर रहा हूं, तुरंत इसी समय भारतीय जनता पार्टी के मुख्यालय से सुनील बंसल के साथ बैठक खत्म करके राजेश्वर सिंह जी बाहर निकल रहे थे। मैंने उनसे कोशिश की कि बात करूं और मैंने रोका हुआ है। आप बताइए कि जो 5000 लोगों को लाने की जिम्मेदारी दी गई है और आपको पहली बार होली की शुभकामनाएं, जीत मुबारकबाद, तो ये सारी चीजें जो हो रहा है ये 5000 लोगों को, तो आप तो नए नए विधायक हैं साहब, कैसे लेके आएंगे? नमस्कार, होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जनता वैसे ही बहुत उत्साहित है, बहुत प्रफुल्लित है। प्रचंड बहुमत से भारतीय जनता पार्टी को जिताया है। जनता, सारे लोग आना चाहते हैं इस भव्य कार्यक्रम में। ये जनता की अपेक्षाओं के अनुरूप, आकांक्षाओं के अनुरूप ये शपथ ग्रहण का समारोह हो रहा है। हर व्यक्ति आना चाहता है। ये 5000 तो बहुत कम संख्या है, बहुत ज़्यादा संख्या में लोग आएंगे। देखिए, 5000 कम संख्या है क्योंकि लोगों में उत्साह है, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में उत्साह है। बहुत सारे ऐसे कार्यकर्ता हैं, मंडल अध्यक्ष हैं और बूथ के प्रभारी हैं जो रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि हमें भी भैया लेते चलना शपथ ग्रहण समारोह। सभी लोग आएंगे, सब लोग आना चाह रहे हैं। हर कार्यकर्ता आना चाह रहा है, जनता आना चाह रही है। बहुत ही भव्य कार्यक्रम है। अब देखिए, नीरज बोरा को भी देख सकते हैं जो भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं, ये भी निकल रहे हैं उस बैठक से, एक एक करके निकल रहे हैं। जी जी, सभी लोग। ठीक है, देखिए हमारी खबर पर मुहर लग गई, नीरज बोरा भी निकल रहे हैं। मैंने कहा कि ब्रजेश पाठक और आशुतोष टंडन निकलकर बाहर जा चुके हैं। नीरज बोरा जी, 5000 लोगों की जिम्मेदारी आप लोगों को दी गई है और 1000 लाने की जिम्मेदारी तमाम जो बाहरी विधायक हैं उनको दी गई है। देखिए, लखनऊ में हम लोग हैं और लखनऊ राजधानी है, यहाँ पे कार्यक्रम हो रहा है और लखनऊ मेहमान नवाजी के लिए मशहूर है। तो ये हमारा दायित्व है कि प्रदेश भर के अतिथि उस दिन आएंगे तो हम उनके स्वागत की तैयारियां कर रहे हैं। हम लखनऊ को सजाएंगे, लखनऊ में लोगों का स्वागत करेंगे और कार्यक्रम अच्छे से हो, सुचारू रूप से हो, कहीं कोई समस्या ना हो, उसी की तैयारी कर रहे हैं। तो आपको यहाँ के लखनऊ के सारे विधायकों को 5000 लोगों को साथ लाने को कहा गया है। इतने लोग जुट जाएंगे ना? नहीं, इससे ज़्यादा जुटने को सब आतुर बैठे हैं। सब देखना चाहते हैं कि अपने मुख्यमंत्री को शपथ ग्रहण करता हुआ देखना चाहते हैं। प्रधानमंत्री जी उपस्थित होंगे। बहुत ज़्यादा लोग आतुर हैं, आने के लिए उत्सुक भी हैं। तो सब संख्या का इंतजाम किया जाए। कान्हा स्टेडियम भर देंगे आप लोग? जी जी, कान्हा स्टेडियम नहीं, पूरा लखनऊ उस दिन भर देंगे। पूरा भर देंगे? पूरा भर देंगे। तो कह रहे हैं ऊपर नीचे सब भर देंगे? जी जी जी, बिल्कुल सब। आसमान तो खुला हुआ है स्टेडियम का, ऊपर कहाँ से भर देंगे? नहीं, हमने कहा ही नहीं, हमने वो शब्द कहा ही नहीं, वो आपने कहा है। हमने नहीं कहा। जितनी व्यवस्था है सब व्यवस्था के अधिक की भी जिम्मेदारी दे दी जाए क्या? नहीं नहीं, सुन रहे होंगे बंसल जी तो कहेंगे कि दे दी जाए। नहीं नहीं, हर विधानसभा से 1000 लोगों की बात कही गई है। हर विधानसभा से 1000 लोगों की बात कही गई है और लखनऊ के विधायकों से 5000 लोगों को लाने की बात कही गई है। नीरज बोरा जी, ये बैठक लगभग 1.5 घंटे चली। जी जी, आपने देखा कि व्यवस्थाओं को लेकर, जैसा कि नीरज बोरा ने कहा, राजेश्वर सिंह ने कहा कि लोगों में उत्साह। तमाम जानकारी के लिए, तस्वीरों के लिए।
और देखिए लखनऊ में अब शपथ ग्रहण को लेकर जो बैठक हो रही थी वो बैठक खत्म हो चुकी है, ये ताजा अपडेट है। लेकिन अब बड़ी खबर देहरादून से है। कल होगा धामी सरकार का शपथ ग्रहण और पुष्कर धामी लेंगे सीएम पद की शपथ। धामी कैबिनेट के मंत्रियों का शपथ ग्रहण भी कल होगा। परेड ग्राउंड में धामी सरकार का शपथ ग्रहण होने वाला है। कल दोपहर 2:40 पर शपथ ग्रहण का कार्यक्रम शुरू होगा। ये बड़ी खबर आपको इस वक्त दे रहे हैं। ताजा अपडेट ये है कि कल धामी सरकार का गठन होने जा रहा है, शपथ ग्रहण होगा और परेड ग्राउंड में इसके लिए तैयारियां जोरों पर हैं। पुष्कर धामी मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। माना यह भी जा रहा है कि कल कुछ मंत्री भी शपथ ग्रहण करेंगे। धामी कैबिनेट के मंत्रियों का भी शपथ ग्रहण कल है। परेड ग्राउंड में धामी सरकार का शपथ ग्रहण होगा। कई वीवीआईपी पहुंचेंगे। अमित शाह पहुंच सकते हैं, प्रधानमंत्री पहुंच सकते हैं, इस बात की जानकारी है। 2:40 पर कल शपथ ग्रहण का कार्यक्रम शुरू होने वाला है और कल पुष्कर सिंह धामी परेड ग्राउंड में सीएम पद की शपथ लेंगे। इसके लिए परेड ग्राउंड में तैयारियां जोरों पर दिखाई दे रही हैं। शपथ ग्रहण में पीएम मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के आने की भी खबर है और ऐसे में सुरक्षा व्यवस्थाओं को लेकर भी पुख्ता तैयारी की जा रही है। शपथ ग्रहण कार्यक्रम के दौरान करीब 30,000 लोग शामिल हो सकते हैं। देखिए तस्वीरें आपको परेड ग्राउंड की दिखा रहे हैं और जो दूसरी तस्वीर आप देख रहे हैं कल की तस्वीर है जब धामी को नेता चुना गया विधायक दल का, उस वक्त की तस्वीरें हैं। और ये देखिए जो परेड ग्राउंड की तस्वीर है वहां पर आप देख सकते हैं कि किस तरीके की तैयारी चल रही है। कुर्सियां सजा दी गई हैं और इसमें करीब 30,000 लोग शामिल हो सकते हैं, इस बात की जानकारी है। प्रधानमंत्री जा सकते हैं, अमित शाह होंगे, जेपी नड्डा होंगे, ये तमाम बड़े नेता कल धामी के शपथ ग्रहण कार्यक्रम में पहुंच सकते हैं। 12वें मुख्यमंत्री के तौर पर पुष्कर सिंह धामी कल शपथ लेने जा रहे हैं और शपथ को लेकर पूरी तैयारियां हैं। आप देखेंगे तो परेड ग्राउंड में शपथ की तैयारियां शुरू हो गई हैं और आज शाम तक इसे अंतिम रूप दे दिया जाएगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के शपथ ग्रहण में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह, इसके साथ ही जगत प्रकाश नड्डा राष्ट्रीय अध्यक्ष भी शामिल हो सकते हैं। ऐसे में तैयारियां पुख्ता की जा रही हैं। सुरक्षा व्यवस्था को लेकर अगर आप देखें तो पुलिस का पहरा भी यहां पर है। पुलिस और यहां से एसडीएम खुद यहां पर मौजूद हैं जो सुरक्षा व्यवस्थाओं का भी जायजा ले रहे हैं। साथ में किस तरीके से पूरा सीटिंग अरेंजमेंट रहेगा इसको लेकर भी पुख्ता तैयारियां शुरू हो गई हैं। परेड ग्राउंड में कल भव्य समारोह होना है। इसमें उत्तराखंड के तमाम वर्गों से ऐसे विशिष्ट लोगों को भी आमंत्रित किया गया है जो अपने क्षेत्र में एक अपनी अच्छी पहचान रखते हैं। ऐसे में अगर बात की जाए तो 25 से 30 हजार की गैदरिंग की संभावना है जो परेड ग्राउंड में हो सकती है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आएंगे तो यहाँ पर एक बड़ी गैदरिंग भी भारतीय जनता पार्टी करेगी। संभावना यह भी है कि कल ही पुष्कर सिंह धामी की टीम यानी कि मंत्रिमंडल की शपथ भी इस परेड ग्राउंड में हो सकती है। अब पुष्कर सिंह धामी को तो कमान मिल गई है, लेकिन मंत्रिमंडल कौन होगा, किन चेहरों को तरजीह और किनका नाम इस बार मंत्रिमंडल से कटेगा, इस पर भी सबकी निगाहें हैं। फिलहाल परेड ग्राउंड में भव्य समारोह की तैयारियां जोरों पर हैं। अपने सहयोगी सोहन परमार के साथ रवि कैंत्रा, एबीपी गंगा, देहरादून। वहीं जानकारी है कि धामी सरकार के शपथ ग्रहण में कई वीआईपी भी शामिल होने वाले हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, हिमाचल के मुख्यमंत्री और इसके साथ साथ मनोहर लाल खट्टर, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, त्रिपुरा के मुख्यमंत्री विप्लव देव समेत कई नामचीन हस्तियां शपथ ग्रहण में शामिल होने जा रही है, इस बात की जानकारी है। तो देखिए धामी के शपथ ग्रहण के मेहमान कौन कौन से होंगे, वो चेहरे और नाम आपको बता रहे हैं। और कल धामी सरकार का शपथ ग्रहण होने जा रहा है, मगर धामी मंत्रिमंडल में इस बार कौन कौन से नेता जिनको जगह मिलने जा रही है, रेस में कई नेताओं के नाम आगे चल रहे हैं। देखिए आपको जानकारी दे रहे हैं संभावित उन चेहरों के बारे में। धामी सरकार में विधानसभा अध्यक्ष रहे प्रेमचंद अग्रवाल को मंत्रिमंडल में लिया जा सकता है। विकास नगर से चुनाव जीतकर आए विधायक मुन्ना सिंह चौहान को जगह मिल सकती है कैबिनेट में। इसके अलावा रायपुर से तीसरी बार जीते हैं उमेश शर्मा, जिनको प्रमुखता दी जा सकती है। हरिद्वार जिले के दारोमदार मदन कौशिक पर रहेगा, वो मंत्री बनते हैं तो ठीक, वरना उनकी जगह पर रानीपुर से विधायक आदेश चौहान को जगह दी जा सकती है, उनको महत्व दिया जा सकता है। टिहरी की बात करें तो यहाँ से भी कई दावेदार हैं, जिसमें मंत्री सुबोध उनियाल के अलावा किशोर उपाध्याय हैं, प्रीतम सिंह पवार का नाम शामिल है। दोनों चुनाव से पहले भाजपा में शामिल हुए, लेकिन देवप्रयाग से दूसरी बार जीते और विद्यार्थी परिषद से राजनीति शुरू करने वाले विनोद कंडारी भी मजबूत दावेदार हैं कैबिनेट के लिए।
सितारगंज सीट के विधायक सौरभ बहुगुणा, बागेश्वर से हैं दलित कोटे के विधायक चंदन रामदास, अल्मोड़ा से रेखा आर्या का नाम भी इस वक्त संभावित चेहरों के लिस्ट में शामिल है। तो धामी मंत्रिमंडल में किसको जगह मिल सकती है उसकी जानकारी हम आपको दे रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ आपको ये भी बता दें कि ये संभावित नाम है, संभावित लिस्ट है, कल के लिए हमें इंतजार करना होगा। चमोली की कर्णप्रयाग सीट से जीते अनिल नौटियाल को जगह मिल सकती है। पौड़ी जिले की बात करें, सतपाल महाराज और धन सिंह रावत के अलावा महिला और ब्राह्मण होने के चलते रितु खंडूरी का नाम प्रमुखता से सामने आ रहा है। एक चर्चा ये भी है कि गुजरात मॉडल पर पूरा मंत्रिमंडल नया होगा, नए चेहरों को जगह दी जा सकती है। तो पौड़ी जिले से 3 नाम है। देखिए एक एक जानकारी जो है विस्तार से आपको दे रहे हैं, एक एक चेहरे और उनके बारे में आपको जानकारी दे रहे हैं कि कौन से वो संभावित नाम है, कौन से वो संभावित चेहरे हैं जिनको जगह मिल सकती है। तो वहीं पिछली कैबिनेट में मंत्री रहे यशपाल आर्य और हरक सिंह रावत अब भाजपा छोड़कर कांग्रेस में जा चुके हैं। कैबिनेट मंत्री स्वामी यतीश्वरानंद अपनी सीट हरिद्वार ग्रामीण से चुनाव हार चुके हैं। इसी तरीके से धामी सरकार पार्ट 1 में 3 कैबिनेट बर्थ खाली है। उधर चर्चा इस बात की भी है कि मुख्यमंत्री पुष्कर धामी डीडीहाट से उपचुनाव लड़कर विधानसभा पहुंचना चाहेंगे। अगर ऐसा हुआ तो डीडीहाट से विधायक और धामी सरकार में मंत्री रहे बिशन सिंह चौपाल की भी मंत्रिमंडल से सीट ड्रॉप हो सकती है। इसके अलावा बंशीधर भगत को भी शायद ही मंत्रिमंडल में जगह मिल सके। इसी तरीके से देखा जाए तो धामी मंत्रिमंडल की पुरानी टीम में 5 सीटें तो वैसे ही खाली हो चुकी हैं। धामी मंत्रिमंडल में सीएम समेत कुल 12 मंत्री शामिल हो सकते हैं। अगर पुरानी टीम के हिसाब से देखें तो इस बार कम से कम 5 मंत्री नए बन सकते हैं। तो यहाँ पर आपको जानकारी दे सकते हैं कि कौन से वो नेता जिनकी वजह से अब सीट खाली है। ये तमाम तस्वीरें धामी सरकार के जो पुराने चेहरे हैं उनके बारे में भी आपको जानकारी दे रहे हैं। ब्यूरो चीफ अजीत सिंह राठी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अजीत जी, क्योंकि मुख्यमंत्री तो कल शपथ ग्रहण कर लेंगे और अगर मंत्रिमंडल की बात करें तो क्या जानकारी आपके पास है, किस तरीके का मंत्रिमंडल होगा, क्या फॉर्मूला होगा, किसे जगह मिल सकती है, किसको आउट किया जा सकता है? जय, देखिए जैसा अभी आपने विस्तार से अपने दर्शकों को बताया कि मंत्रिमंडल के संभावित नाम कौन से हो सकते हैं, कौन से संभावित चेहरे हैं और इसमें सिद्धार्थ पार्टी के भीतर बनने किन किन बिंदुओं पर विचार विमर्श हो रहा है, तो अभी आपने सविस्तार से बताया। और एक पार्टी के भीतर एक मंथन इस बात को लेकर भी चल रहा है कि गुजरात मॉडल पर पूरे मंत्रिमंडल को नया कर दिया जाए, यानी युवा मुख्यमंत्री के साथ युवा टीम एक खड़ी हो, तो एक मैसेज जाएगा प्रदेश के भीतर। और दूसरा ये है कि जैसा अभी आपने गिनवाया, हरक सिंह रावत, यशपाल आर्य दोनों भारतीय जनता पार्टी छोड़कर जा चुके हैं कांग्रेस में। यतीश्वरानंद चुनाव हार गए हैं। बंशीधर भगत का ड्रॉप होना लगभग तय माना जा रहा है। और बिशन सिंह चौपाल की सीट से अगर चुनाव लड़ते हैं, मुख्यमंत्री उपचुनाव लड़ते हैं, तो वो मंत्री पद भी आप ड्रॉप मान लीजिए। तो इस तरह से भी अगर पूरा गुजरात मॉडल भी नहीं लाया जाता, पूरा मंत्रिमंडल नया भी नहीं होता, तो आधा मंत्रिमंडल बिल्कुल पूरी तरह से नया होगा इस बार। और इस आधे मंत्रिमंडल के तमाम दावेदार अभी आपने सामने रखे हैं कि उमेश शर्मा काऊ, मुन्ना सिंह चौहान, प्रेमचंद अग्रवाल, गणेश जोशी पहले से ही देहरादून से मंत्री हैं, तो उनकी भी दावेदारी बनी रहेगी। टिहरी में एक नया नाम विनोद कंडारी का आ रहा है। किशोर उपाध्याय और प्रीतम सिंह पंवार का नाम इसलिए थोड़ा सा हल्का पड़ जाएगा चूँकि वो अभी भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए हैं। इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें हैं। सौरभ बहुगुणा का नाम भी सामने आ रहा है। हरिद्वार में मदन कौशिक की क्या जिम्मेदारी होगी, संगठन ने या प्राइम मिनिस्टर ने उनके लिए क्या सोचा, प्रदेश अध्यक्ष बने रहेंगे कि नहीं बने रहेंगे, तो वहाँ आदेश चौहान की लॉटरी खुल सकती है जो BHL से तीसरी बार के विधायक हैं। और अन्यथा अगर मदन कौशिक को मंत्रिमंडल में लिया जाता है तो फिर हरिद्वार से कोई दूसरा चेहरा नहीं होगा। तो इस तरह से तमाम एक गणित बैठ रहा है मंत्रिमंडल में, किस तरह के चेहरे मतलब क्षेत्रीय और जातीय संतुलन को बैठाने में पार्टी जुटी हुई है, एक मंथन चल रहा है। और दिल्ली में भी यहाँ भी लगातार बैठकें हो रही हैं और विचार विमर्श के बाद एक मंत्रिमंडल का एक फार्मूला हो सकता है कल सुबह तक सामने आ जाए। जी अजीत जी, जैसा कि जो चर्चा है इस वक्त के लिए कि मदन कौशिक की जिम्मेदारी बढ़ाई जा सकती है कैबिनेट में, और इसी तरीके से 1-2 और नाम है जिसको लेकर जो अटकलें तेज है इस वक्त, रितु खंडूरी का नाम भी सामने आ रहा है। तो ऐसे में अगर मदन कौशिक की हम बात करते हैं तो फिर क्या मंत्रिमंडल हो सकता है, किस तरीके से उनको सेट किया जाएगा, कौन सा वो मंत्रिमंडल हो सकता है जो जिम्मेदारी जहां पर उनकी दी जा सकती है उनकी जिम्मेदारी बढ़ाई जा सकती है?
देखिए, जिस तरह से मुख्यमंत्री के चेहरे का फैसला केवल प्राइम मिनिस्टर और होम मिनिस्टर को करना था, राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा को करना था, इसी तरह से प्रदेश भाजपा अध्यक्ष का भी क्या जिम्मेदारी होगी और उनका आने वाले समय में क्या भूमिका पार्टी के भीतर रहने वाली है, ये फैसला भी प्राइम मिनिस्टर के लेवल से होना है। या तो वो हो चुका होगा, उसको मुख्यमंत्री की तरह भी डिस्क्लोज नहीं किया जा रहा है और उनके बारे में दो कयास लगाए जा रहे हैं, या तो वो मंत्रिमंडल में आ सकते हैं, उनके पास कोई अहम जिम्मेदारी हो सकती है, या फिर वो प्रदेश अध्यक्ष बने रह सकते हैं। और अगर संगठन में फेरबदल भी होता है, उनको प्रदेश अध्यक्ष पद से कोई दूसरी जिम्मेदारी दी जाती है, मंत्रिमंडल में भी उनको नहीं रखा जाता है, तो ऐसी भी चर्चा पार्टी के भीतर है कि उनको विधानसभा अध्यक्ष बनाया जाएगा। क्योंकि विधानसभा अध्यक्ष भी एक बहुत महत्वपूर्ण पोस्ट होती है, लेकिन जो एक पॉलिटिशियन होता है वो एक्टिव पॉलिटिक्स से वो थोड़ा दूर हो जाता है, क्योंकि वो संवैधानिक पोस्ट है। आप उस पर रह करके वो पॉलिटिकल एक्टिविटी नहीं कर सकते जो मंत्री और विधायक रहते हुए कर सकते हैं। तो पार्टी को इसी लाइन पर जाकर सोचना है, क्योंकि मदन कौशिक का क्या करना है ये भी बिल्कुल ऊपर से तय होना है। वो अध्यक्ष रहेंगे या नहीं रहेंगे, और नहीं रहेंगे तो कहाँ रहेंगे, ये अभी तय होना बाकी है। जी चलिए, बहुत शुक्रिया अजीत जी आपका तमाम जानकारी के लिए, तमाम अपडेट के लिए। वहीं मुख्यमंत्री चयन के बाद अब मंत्रिमंडल को लेकर चर्चाएं तेज हो चुकी हैं। कई विधायक इस दौड़ में बताए जा रहे हैं, तो वहीं पूर्व की कैबिनेट में रहे कई मंत्री फिर से धामी मंत्रिमंडल में शामिल होना चाहते हैं। मगर अरविंद पांडे का इस पर क्या कहना है, आपको दिखाते हैं। नहीं, हम लोगों की मूल जिम्मेवारी है वो स्वयंसेवक की है, कार्यकर्ता की है। हम उससे कभी वंचित नहीं रह सकते। जहां हमारे संगठन, हमारे नेता जो दायित्व देंगे उसको बहुत बड़े मन के साथ ईमानदारी से उसका निर्वहन किया जाएगा। कोई व्यक्तिगत हमारी ऐसा कोई कुछ नहीं है। जो हमारी सरकार की इच्छा होगी, जो जिम्मेदारी देगी, हम उसी को निभाएंगे। मैं व्यक्तिगत कहूँ कि मेरा इसमें कोई अलग से कोई इंटरेस्ट है, कोई ऐसा कहीं से कहीं। कल धामी का राज तिलक होने वाला है। परेड ग्राउंड में तैयारियां जोरों पर है और इस वक्त अवधेश मेरे सहयोगी वहां से जुड़ चुके हैं। किस तरीके की तस्वीरें हैं, क्या अपडेट है, उनसे जानते हैं। अवधेश, सबसे पहले तो तस्वीरें दिखाइए और बताइए कि कल के शपथ ग्रहण के लिए कितनी भव्य तैयारी आप वहां पर देख पा रहे हैं। बिल्कुल जया, देखिए भव्यता तो रहेगी क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आ रहे हैं, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आ रहे हैं और इतिहास बना है। कोई सरकार रिपीट नहीं करती थी, लेकिन रिपीट किए। देखिए तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं। ये परेड ग्राउंड है, यहाँ पर कुर्सियाँ सजनी शुरू हो गई हैं और बड़ा मंच तैयार किया जा रहा है। आप देखिए, एक मंच भी आपको थोड़ी देर में हम दिखाते हैं। तो देखिए पीछे ये सामान्य कुर्सियां हैं, वीआईपीज़ के लिए अलग से कुर्सियां लगाई जा रही हैं, बैरिकेटिंग है, सामने मंच नज़र आ रहा है। और जो रिहर्सल होता है, चाहे वो हम फ्लीट की बात करें या हेलीकॉप्टर की बात करें, तो देखिए अभी ये हेलीकॉप्टर यहाँ पर लैंड किया है। तो प्रधानमंत्री जब यहाँ पहुँचेंगे हेलीकॉप्टर से, तो जो पूरा रूट होता है उसका रिहर्सल करते हैं। तो वो रिहर्सल चल रहा है, अधिकारियों की पूरी टीम है। अभी यहाँ पर बीजेपी के कई बड़े नेता भी पहुंचे थे। और इसके साथ ही साथ ये भी जानकारी मिल रही कि थोड़ी देर में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी यहाँ पर पहुंच सकते हैं। तो देखिए ये मंच, हेलीकॉप्टर सामने खड़ा हुआ है, वहीं मंच सज रहा है, कुर्सियां तैयार हैं और पूरे प्रदेश भर से लोग आएंगे इस शपथ ग्रहण समारोह के देखने के लिए। और इस पूरी तैयारियां इस परेड ग्राउंड में चल रही हैं। चाहे हम सुरक्षा की बात करें, थोड़ी देर पहले एसपीजी भी आई थी और उन्होंने भी अपना पूरा सिक्योरिटी का यहाँ पर सिस्टम देखा है। तो कुल मिलाकर शपथ ग्रहण की तैयारियां पूरी हैं। और मुख्यमंत्री आवास की बात करें तो इतनी भीड़ वहां पर हो गई है कि पैर रखने की जगह नहीं है। कल से ही शुभकामनाओं का सिलसिला चल रहा है। तो यही वो परेड ग्राउंड है जो सबसे बड़े भव्य समारोह का गवाह बनेगा और उत्तराखंड के 12वें मुख्यमंत्री के तौर पर पुष्कर धामी यहीं से शपथ लेंगे।